दोस्तों, एक फोन जो कभी नहीं बजता, लेकिन जब बजता है तो पूरी दुनिया बदल देता है। एक एजेंट जो अंधेरे में बैठकर देश की रक्षा करता है, लेकिन उसका नाम कोई नहीं जानता। और अब वही एजेंट एक ऐसे खेल में उतरने वाला है जहां दुश्मन सामने नहीं, सिस्टम के अंदर छिपा है। हाँ, हम बात कर रहे हैं द नाइट एजेंट सीजन 3 की। और अगर आपको लगता है कि आपने अब तक जो देखा वही असली खतरा था, तो इस बार कहानी उस लेवल पर जाने वाली है जहां भरोसा सबसे बड़ा हथियार भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। पीटर सदरलैंड, एक ऐसा किरदार जो शुरुआत में सिर्फ एक लो लेवल एजेंट था, लेकिन हालात ने उसे नेशनल सिक्योरिटी की सबसे खतरनाक लाइनों के बीच ला खड़ा किया। पिछले सीजनों में उसने साजिशों को बेनकाब किया, व्हाइट हाउस के अंदर छिपे गद्दारों का पर्दाफाश किया और अपनी वफादारी साबित की। लेकिन इस बार मामला अलग है। इस बार दुश्मन सिर्फ कोई आतंकी संगठन नहीं, बल्कि एक ऐसा नेटवर्क हो सकता है जो टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स और इंटेलिजेंस एजेंसियों को एक साथ कंट्रोल कर रहा है। सीजन 3 में कहानी पहले से ज्यादा इंटरनेशनल स्केल पर जा सकती है। संभावना है कि मिशन अमेरिका की सीमाओं से बाहर फैले, यूरोप, मिडिल ईस्ट या एशिया में छिपे ऑपरेटिव्स, साइबर सेल्स और ब्लैक ऑप्स टीम्स कहानी को एक ग्लोबल थ्रिलर में बदल सकती हैं। नेटफ्लिक्स ने इस सीरीज को जिस तरह का रिस्पॉन्स मिला है, उसके बाद प्रोडक्शन वैल्यू और बजट दोनों बढ़ना तय है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार बजट 70 से 80 मिलियन डॉलर तक जा सकता है, जिससे एक्शन सीक्वेंस, लोकेशंस और टेक्निकल क्वालिटी पहले से कहीं ज्यादा बड़ी और सिनेमैटिक होगी। लीड रोल में फिर से नजर आएंगे गैब्रियल बैसो, जिन्होंने पीटर को एक शांत लेकिन अंदर से टूटे हुए, कंफ्यूज लेकिन ईमानदार एजेंट के रूप में जीवंत कर दिया। उनके किरदार का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है उसकी ह्यूमैनिटी। वो सुपर हीरो नहीं है, वो डरता है, वो गलती करता है, लेकिन वो भागता नहीं। इस बार उसका इमोशनल आर्क और गहरा हो सकता है। उसे अपने पिता के अतीत या अपने करियर की किसी पुरानी गलती का सामना करना पड़े। हो सकता है सिस्टम उस पर ही शक करे और उसे डबल एजेंट समझा जाए। रोज लार्किन का किरदार भी इस सीजन में महत्वपूर्ण रहेगा। टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी का एंगल और मजबूत हो सकता है। कल्पना कीजिए एक ऐसा साइबर अटैक जो सिर्फ डेटा नहीं चुराता, बल्कि नेशनल डिफेंस सिस्टम को ब्लाइंड कर देता है। सैटेलाइट फीड बंद, ड्रोन कंट्रोल हैक, मिलिट्री कम्युनिकेशन जाम, और इस सब के पीछे एक मास्टरमाइंड जो कभी सामने नहीं आता। रोज इस साजिश को समझने की कोशिश करेगी, लेकिन जैसे जैसे वो सच के करीब जाएगी, खतरा उतना ही निजी होता जाएगा। इस बार कहानी में एक नया विलेन आ सकता है, कोई ऐसा जो सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि बेहद बुद्धिमान हो। एक ऐसा खलनायक जो भावनाओं का इस्तेमाल हथियार की तरह करता हो, जो पीटर को मारने से ज्यादा उसे तोड़ना चाहता हो। संभव है कि विलेन कोई हाई रैंकिंग इंटेलिजेंस ऑफिसर निकले, या फिर कोई टेक टाइकून जो दुनिया को कंट्रोल करने के लिए डेटा और डर दोनों का इस्तेमाल करता हो। और अगर सीरीज और बोल्ड होती है, तो एक महिला एंटागोनिस्ट की एंट्री भी कहानी को नया आयाम दे सकती है। ठंडी, कैलकुलेटिव और पूरी तरह अप्रत्याशित। एक्शन की बात करें तो इस बार दांव और बड़े होंगे। हाई स्पीड कार चेज, स्नाइपर अटैक, अंडरकवर मिशन, सीक्रेट बेस में घुसपैठ, और शायद एक ऐसा सीन जहां पीटर को बिना बैकअप के दुश्मन के इलाके में सर्वाइव करना पड़े। लेकिन इस सीरीज की असली ताकत सिर्फ एक्शन नहीं, बल्कि सस्पेंस है। वो पल जब फोन बजता है और दूसरी तरफ की आवाज कहती है, हम खतरे में हैं। वो साइलेंस, वो डर, वो अनिश्चितता, यही द नाइट एजेंट की पहचान है। सीजन 3 में भरोसे का खेल सबसे बड़ा होगा। कोई करीबी दोस्त गद्दार निकल सकता है। कोई सीनियर ऑफिसर जो मेंटर जैसा लगता है, असल में दुश्मन के लिए काम कर रहा हो सकता है। पीटर को यह समझना होगा कि सिस्टम की रक्षा करते करते कहीं वो उसी सिस्टम का शिकार तो नहीं बन रहा। और अगर कभी उसे चुनना पड़े, देश या प्यार, तो क्या वो रोज को बचाएगा या मिशन को? राजनीतिक ड्रामा भी इस बार गहरा हो सकता है। राष्ट्रपति पर दबाव, मीडिया में लीक हुई जानकारी, विपक्षी नेताओं का हमला और अंदर ही अंदर चल रही पावर स्ट्रगल। CIA और NSA के बीच टकराव दिखाया जा सकता है। कौन सही है, कौन गलत, ये रेखा धुंधली होती जाएगी। और शायद यही इस सीजन का थीम हो। सच हमेशा साफ नहीं होता। क्लाइमेक्स की कल्पना कीजिए, एक बड़ा ऑपरेशन, टाइमर टिक टिक कर रहा है, कम्युनिकेशन कट चुका है, पीटर अकेला है। उसे पता है कि अगर वो फेल हुआ तो सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि पूरी नेशनल सिक्योरिटी ढह सकती है। और ठीक उसी वक्त उसे पता चलता है कि असली खतरा कहीं और है। एक डबल ट्विस्ट, एक इमोशनल बलिदान, और एक ऐसा अंत जो दर्शकों को सीजन 4 का इंतजार करने पर मजबूर कर दे। इस बार सीरीज और डार्क हो सकती है। पीटर का किरदार बदल सकता है। वो ज्यादा रॉ, ज्यादा आक्रामक और कम भरोसा करने वाला बन सकता है। उसका मासूम विश्वास कि सिस्टम सही है शायद टूट जाए। और यही बदलाव उसे और खतरनाक बनाएगा, क्योंकि अब वो सिर्फ आदेश नहीं मानेगा, वो सवाल भी करेगा। द नाइट एजेंट की खास बात यह है कि ये सिर्फ एक स्पाई थ्रिलर नहीं, बल्कि एक इंसान की कहानी है जो अंधेरे में बैठकर रोशनी बचाने की कोशिश करता है। सीजन 3 इस कॉन्सेप्ट को और गहराई देगा। टेक्नोलॉजी बनाम मानवता, पावर बनाम नैतिकता, प्यार बनाम कर्तव्य, ये सारे कॉन्फ्लिक्ट कहानी को सिर्फ एंटरटेनिंग नहीं, बल्कि सोचने पर मजबूर करने वाला बना सकते हैं। और अगर नेटफ्लिक्स इसे और बड़े स्तर पर ले जाता है, तो संभव है कि ये सीरीज उनकी सबसे बड़ी पॉलिटिकल फ्रेंचाइज में बदल जाए। इंटरनेशनल ऑडियंस, हाई बजट, स्ट्रॉन्ग राइटिंग और करिश्माई परफॉर्मेंस, ये सब मिलकर सीजन 3 को गेम चेंजर बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब वो फोन फिर बजेगा, जब पीटर फिर से अंधेरे कमरे में बैठेगा और जब एक नई आवाज कहेगी हमें आपकी जरूरत है, तो तैयार हो जाइए।
क्योंकि इस बार मिशन सिर्फ एक केस नहीं, एक युद्ध हो सकता है, और उस युद्ध में गोलियां ही नहीं, सच्चाई भी चलेगी। अगर आपको ऐसी डिटेल्ड, एडवांस और सिनेमैटिक एनालिसिस पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना कि आप किस ट्विस्ट की उम्मीद कर रहे हैं, और चैनल एसपीके मीडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली बार हम फिर लेकर आएंगे एक और ऐसी कहानी जहां अंधेरा गहरा होगा लेकिन सच्चाई की लौ बुझने नहीं दी जाएगी। जय हिंद।